हेलो नमस्ते, स्वागत है आपका स्वर्मे टाइम्स में और मैं हूं आपके साथ खुशी एंड यू आर वाचिंग द एंटरटेनमेंट बज़। आज हम बात करेंगे एक ऐसे एक्टर की जिनकी जिंदगी में बहुत सारी कंट्रोवर्सीज चल रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी की, जिनकी पत्नी आलिया सिद्दीकी ने उन पर और उनके परिवार पर कई इल्जाम लगाए हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या है ये पूरी कहानी। एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी इन दिनों तलाक की खबरों की वजह से काफी लाइमलाइट में है। दरअसल उनकी पत्नी आलिया सिद्दीकी ने नवाजुद्दीन को लीगल नोटिस भेजा है और उनसे तलाक और मेंटेनेंस मांगा है। साथ ही आलिया ने मीडिया को स्टेटमेंट दिया है कि वो शादी के बाद से ही परेशान है और अब वो इस शादी को आगे नहीं बढ़ाना चाहती। अपने इंटरव्यू में नवाजुद्दीन से अलग होने की बात कर रही आलिया ने अपने बच्चों की कस्टडी भी मांगी है। क्या आप जानते हैं, आज भले ही आलिया और नवाजुद्दीन अलग होने जा रहे हों, लेकिन एक वक्त था जब इनकी लव स्टोरी काफी रोचक थी और दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा प्यार करते हैं। फिर ऐसे में क्या हुआ कि इनकी लव स्टोरी हिट स्टोरी में बदल गई। दरअसल आलिया सिद्दीकी और नवाजुद्दीन सिद्दीकी कई सालों से एक साथ हैं और दोनों ने एक लंबे रिलेशनशिप के बाद शादी की थी। वहीं उनकी शादी को 10 साल हो गए हैं। बता दें कि आलिया सिद्दीकी का असली नाम अंजलि है, जो एक हिंदू ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखती हैं। उन्होंने शादी के बाद अपना नाम आलिया सिद्दीकी किया था, लेकिन अब तलाक का नोटिस भेजने के बाद उन्होंने फिर से अपना नाम अंजलि रखने का तय किया है। हालांकि आलिया ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि नवाज ने कभी भी उन्हें धर्म को लेकर कुछ नहीं कहा और ना ही अपना धर्म उन पर थोपा है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि शादी से पहले वह अंजलि के साथ अफेयर में थे और अंजलि काफी गुस्सा करती थी। कई बार नाराज होकर वह अपने दोस्तों के यहाँ चली जाती थी और लंबे समय तक वापस नहीं आती थी, जिसकी वजह से उनके बीच काफी झगड़े होते थे और उनका ब्रेकअप हो गया था। जिसके बाद नवाजुद्दीन की मां ने उनकी शादी शीबा से तय कर दी और शादी भी हो गई। हालांकि ये शादी ज्यादा दिन नहीं चल पाई, दोनों के बीच बात नहीं बनी और तलाक हो गया। शीबा से तलाक होने के बाद नवाज और आलिया फिर से मिले और दोनों ने शादी करने का फैसला किया। फिर शादी के बाद अंजलि ने अपना नाम आलिया रख लिया। दोनों के 2 बच्चे हैं, बेटा यानी और बेटी शौरा। अब सोचने की बात यह है कि ऐसा क्या हुआ जो दोनों के बीच डिवोर्स की नौबत आ गई। विवाद तब शुरू हुआ जब शादी के 1 साल बाद आलिया ने नवाज के परिवार पर डाउरी का इल्जाम लगाया था। अब गौर करने की बात यह है कि जहां आलिया ने नवाज पर आरोप लगाया, वहीं दूसरी तरफ नवाजुद्दीन सिद्दीकी पर पत्नी की जासूसी के आरोप में उन्हें डिफेंड भी किया। आलिया ने खुद फेसबुक पोस्ट पर सभी का मुंह बंद कर दिया था। उन्होंने लिखा था कि एक छोटे से घर से शुरू हुई हमारी प्रेम कहानी में कई उतार चढ़ाव रहे। मुझे नवाज की हमेशा से जो अच्छी बात लगी है वो है उनका खुला विचार। उन्हें जितना अपना स्पेस पसंद है वह दूसरों को भी उतना ही स्पेस देते हैं और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हम दोनों का धर्म। लेकिन इस पोस्ट को हर जगह से डिलीट कर दिया गया है। लेकिन कुछ दिन बाद ही इन दोनों ने एक दूसरे पर कई केस फाइल किए हैं, जिनमें से कुछ हैं हरासमेंट, डिफेमेशन और डोमेस्टिक वायलेंस। आलिया ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें वो और उनकी बेटी शौरा घर के बाहर रोते हुए दिख रहे हैं। आलिया ने दावा किया था कि नवाजुद्दीन ने उन्हें और उनके बच्चों को घर से निकाल दिया है और वापस नहीं आने दे रहे हैं। उन्होंने कहा था कि नवाजुद्दीन ने रात को 11 बजे कुछ गार्ड्स हायर किए जो कि उन्हें घर के अंदर नहीं जाने दे रहे थे। आलिया ने कहा कि उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है और सिर्फ 81 रुपए हैं। लेकिन नवाजुद्दीन के स्पोक्समैन ने इस पर एक क्लैरिफिकेशन जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि नवाजुद्दीन ने अपनी अम्मी मेहरुन्निसा सिद्दीकी के नाम पर अपनी प्रॉपर्टी रजिस्टर करवा दी है और ये घर उनकी अम्मी का है, ना कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी का। स्पोक्समैन ने यह भी कहा था कि नवाजुद्दीन को किसी के भी घर में आने जाने का फैसला लेने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन अम्मी के केयर टेकर ने कहा था कि सिर्फ बच्चों को ही घर में आने की परमिशन है और सिर्फ आलिया को ही घर में आने से मना किया गया है। स्पोक्समैन ने यह भी बताया कि आलिया का दावा है कि वो और बच्चे दोनों ही घर के बाहर रहे हैं, लेकिन ये गलत है क्योंकि उनके बच्चों को घर में आने की इजाजत है। नवाजुद्दीन के भाई शम्स नवाब सिद्दीकी भी अपने भाई के खिलाफ बोल चुके हैं। उन्होंने उनके ऊपर इल्जाम लगाया है कि उन्होंने अपने डोमेस्टिक हेल्पर सपना रॉबिन का कन्फेशन खरीद लिया है। सपना ने पहले नवाजुद्दीन पर इल्जाम लगाया था कि वो उसे दुबई में अकेला छोड़ आए हैं और उसे खाने के लिए खर्चा भी नहीं दे रहे हैं, लेकिन बाद में सपना ने अपने इल्जामों को वापस ले लिया और कहा कि दबाव में उन्होंने ये सब कहा था। शम्स ने ट्वीट कर लिखा कि स्क्रिप्टेड है, ये कितनों को खरीदोगे, बैंक बैलेंस खत्म ना हो जाए, आपका तो काम भी चौपट है और फिल्म्स भी रुकी हुई है। इंडस्ट्री का 150 करोड़ रुपए भी अटका रखा है। आलिया ने भी नवाजुद्दीन पर कई इल्जाम लगाए हैं, जैसे कि वो उनके साथ इमोशनली अनअवेलेबल थे, उन्हें फिजिकली और मेंटली टॉर्चर करते थे, उनका किसी और के साथ अफेयर चल रहा था और वो आलिया की रिस्पेक्ट भी नहीं करते थे। आलिया ने नवाजुद्दीन के साथ डिवोर्स के लिए अप्लाई किया था और अपना नाम आलिया सिद्दीकी से अंजलि किशोर कर दिया था। हाल ही में आलिया बिग बॉस OTT सीजन 2 में नजर आई, जिससे पहले आलिया का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खास वायरल हुआ था,
जिसमें वह मिस्ट्री मैन के साथ नजर आई थी। इस वीडियो के बाद लगातार लोग सवाल कर रहे थे कि आखिर वह मिस्ट्री मैन कौन है, जिसके कुछ हफ्ते बाद नवाज की पत्नी का रिएक्शन सामने आया था। उन्होंने बताया था कि आखिर वह आदमी कौन है जिसके साथ वह वीडियो में नजर आई थी। उन्होंने बताया कि वह दुबई में रहते हैं और आईटी सेक्टर में नौकरी करते हैं। उसके साथ उनका रिश्ता भी उन्होंने क्लियर किया था। उन्होंने कहा था कि वह नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ की टूटने की वजह नहीं है। आलिया सिद्दीकी ने बताया कि दोनों की मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड के जरिए हुई थी। उनकी मुलाकात मिस्ट्री मैन से 1 साल पहले हुई है, जिस वक्त वह सबसे ज्यादा परेशान थी। तब वह उनका इमोशनल सपोर्ट बने थे। तो ये थी नवाजुद्दीन सिद्दीकी और उनकी पत्नी आलिया सिद्दीकी के बीच के विवादों की पूरी कहानी। आपको क्या लगता है कि दोनों का रिश्ता सुधर सकता है या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम मिलेंगे आपसे अगली बार एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए थोड़ा सा वेट, थोड़ा सा इंतज़ार। नमस्कार।